को प्रणाम, गुरु जी की आई संगत को प्रणाम। एक्चुअली दिमाग में ऐसा कोई सत्संग है नहीं शेयर करने का आज, लेकिन जो कुछ रिसेंटली एक दो चीज़ें हुई हैं वो शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली आश्रम में सेवा पे जाना शुरू करा था। तो एक दिन जोड़ा घर पे सेवा पे था और माँ मुझे ना थोड़ी उलझन होती है क्योंकि डिसिप्लिन कम होता है, संगत अगर नहीं आ रही होती है तो थोड़ी बातें शुरू हो जाती हैं और फिर बातें गुरुजी की नहीं होती हैं, वो किसी भी टेंजेंट पे चली जाती हैं। तो थोड़ी सी उलझन हो रही थी और एक सेवादार था, वो बेसिकली बोलता है कि सेकंड सर्विंग जब चाय प्रसाद की आए ना मेरे लिए रख देना, मैं स्मोक करके आता हूँ। मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी कि सेवा करते वक्त तो स्मोक करने की टेम्पटेशन भी नहीं होनी चाहिए, पर वो चला गया। और फ्रैंकली मैंने बाकी सेवादारों को बोला कि नहीं रखना चाहिए उसके लिए, मतलब उसको प्रसाद चाहिए तो उसको प्रसाद की उतनी इज्जत करनी चाहिए कि वो खुद प्रसाद ले। बट उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने रख लिया। तो बेसिकली उसकी वेट हो रही है कि वो आके अपना प्रसाद ले और वो स्मोक करने में बिजी था। तो बेसिकली मेरे साथ एक सेवादार था, फाइनली उसने बोला कि ये तो थोड़ी बेअदबी हो रही है प्रसाद की, मैं पी लूँ। तो उसने जैसे ही पहला सिप मारा उतनी देर में वो जो सेवादार स्मोक करने गया था वो वापस आ गया। तो कई बार हम थोड़े चौड़े हो जाते हैं कि देखो मैं सही निकला, ऐसी वाली फीलिंग कभी कभी आ जाती है जो आनी नहीं चाहिए। पर थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं ये कह रहा था, मुझे प्रॉपर फीलिंग आ गई। तो फिर आश्रम में जैसे क्या करते हैं कि वो बीच बीच में सेवादारों को लंगर के लिए भेज देते हैं एक एक करके, तो ऐसे ही रोटेशन में मुझे भेजा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मुझे एक अंकल ने, कोऑर्डिनेटर अंकल ने बोला मोनीश एक काम कर, चाय प्रसाद के लिए ग्लासेस उधर पहुँचा दे। तो ठीक है, वापस आया, भूख और ज़ोर से लग रही थी। तो उतनी देर में एक और अंकल ने मुझे कुछ और काम थमा दिया। तो करते करते मेरा खुद का लंगर भी 10 मिनट डिले हो गया। तो वो जो थोड़ी सी हवा आई थी 10 मिनट पहले, वो गुरुजी ने मेरा लंगर डिले करा के भी मुझे इंस्टेंटली रियलाइज करा दिया कि तेरे साथ भी ऐसा किया जा सकता है। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन जो गुरुजी करा देते हैं टाइम पे, वो हमें थोड़ा सा हम्बल रख देता है। अदरवाइज ऑफ कोर्स उनके लाडले हैं, बिगड़ना बहुत आसान है। एक सिमिलर लाइंस पे एक और सत्संग शेयर करता हूँ, वो कोविड से पहले का है। तो पहले मुझे प्लेलिस्ट बनाने की सेवा मिलती थी, अपने घर तो बनाता ही था, सेवा भी मिलती थी। और मैं iTunes सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो उसमें ना मुझे दिखाई देता था कि इस डेट पे ऐसे करके बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख जाती थी। तो थोड़ी सी वो आने लग गई थी कि कितनी प्लेलिस्ट गुरुजी ने बनवाई हैं, ऐसे करके ना वो बहुत लंबा दिखने लग गया था। तो वो आई और एक दिन विंडोज़ करप्ट हो गई, विंडोज़ दोबारा डालनी पड़ी, उसकी सारी हिस्ट्री ख़त्म। तो गुरुजी ने फिर वो वापस शुरू कराया। तो बेसिकली वो जो बीच बीच में हम बकरी बन जाते हैं, गुरुजी हमें वापस ट्रैक पे ले आते हैं। तो ये चीज़ थी एक कि गुरुजी सही समय पे वापस पकड़ते हैं। बाकी एक दो चीज़ें ऐसी हुई कि बीच में ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल मैं जॉब नहीं कर रहा, तो इवनिंग्स में टाइम होता है तो क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा था, मौसम अच्छा था तो क्रिकेट खेलने जा रहा था। तो एक दिन राइट रिब्स पे बॉल लगी। तो पहला ख्याल तो ये आया कि कुछ टूटा तो नहीं है, क्योंकि ऐसे इंजरी से डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ के मेडिकल एक्सपेंसेस से डर लगता है। तो ऑफ कोर्स चलो गुरुजी ने कुछ टूटने नहीं दिया, बट धीरे धीरे जैसे दर्द तो बाद में ही पता लगता है, तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, तीसरे दिन वो दर्द भी बढ़ रहा था, कलर भी चेंज हो रहा था, रेड से ब्लू, कोने में येलो दिखने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि लंग्स के आसपास लगी है, ऐसा तो नहीं है कुछ लीकेज वगैरह हो गया वो जो येलो हो रहा है। मैंने कभी येलो नहीं देखा था चोटों पे। तो थोड़ी सी घबराहट होने लगी। तो एक रात को गया और गुरुजी की जोत में से थोड़ा घी लिया
लगा के सो गया। उस दिन नींद भी अच्छी आई कंपेयर टू पिछले 3-4 दिन। और फिर वो मैंने अगली रात को एक और बार ऐसा करा, घी लिया, रब करा, उसके बाद मुझे कोई दर्द नहीं हुई और धीरे धीरे वो निशान भी चले गए। पर उसमें एक चीज़ और थी कि जो वो ब्रूज बना था वो मैंने एक्चुअली भाई को भी वीडियो कॉल पे दिखाया था जब ये ट्रैवल पे था। मैंने कहा यार ये येलो येलो देख के टेंशन हो रही है। कहता भाई वो सब तो ठीक है, उस ब्रूज के अंदर ओम भी बना हुआ है, उसको भी देख। तो जो ब्रूज भी बना था उसमें भी गुरुजी ने अपनी मतलब निशानी डाल दी। फिर एक दिन मैच खेलने पहुंचा, अब फिटनेस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, मैच शुरू होने के पहले ही उंगली पे बॉल लगी और ब्लड क्लॉट हो गया, नाखून क्लॉटिंग हो गई। बाद में जब उसको देखा तो वो ब्लड क्लॉट पे भी 7 बना हुआ था। तो गुरुजी इंजरीज भी दे रहे हैं तो अपनी स्टैंप लगा के दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनको भी पता है कि इस समय इंश्योरेंस नहीं है तो कुछ जीते। हाँ जी, मैच जीते मैच नहीं जीते अंकल। ठीक है, मैच खेलने दे रहे हैं ना, वो अपने आप में जीते हैं। क्योंकि मुझे खैर इसी बात पे ये भी बता देता हूँ कि याद है उसके भावना के भी जब पैर में वो हुआ था। हाँ जी, she had a ohm on it when she opened हाँ her मास्क फटा था। हाँ, तो एक लास्ट चीज़ ये बता देता हूँ कि जब फाइजर लगनी शुरू हुई थी तो मुझे सेकेंड फाइजर के बाद बहुत सीवियर जॉइंट पेन शुरू हुए थे, और वो इतने सीवियर हो गए कि मैं बेड पे पड़ गया था। मैं वर्क फ्रॉम होम भी जब करता था तो मैं टांगे फैला के करता था, और मैं उस समय गुरुजी से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज पहले भी रहे हैं, करियर इश्यूज भी रहे हैं। और फिर मैंने कहा गुरुजी ये भी मेरे को ही, बेसिकली मैं गोदी तक नहीं बना सकता, मतलब उतना ख़राब सीन हो गया था। तो मैं काफ़ी नाराज़ हुआ। मैंने एक्चुअली कई सत्संग पे जाना छोड़ दिया, 2-4 सत्संग अपने घर के भी मिस करे। मैं उतना ज़्यादा गुस्सा था कि सारी प्रॉब्लम क्या मेरे लिए ही है। बट ऑब्वियसली एंड में आपको रियलाइज होता है नखरे कुछ भी कर लो, आना इन्हीं के पास है। वापस आ गए शराफत से, बट ये भी रियलाइजेशन है कि वापस जीरो से शुरू करना पड़ता है। वो जो गुरुजी बोलते थे कि आप कौन सी क्लास में हो वो सिर्फ उनको पता है। अब बेसिकली अगर हम बार बार नाराज़गी करेंगे, गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, मेरा पर्सनल अपने बारे में मैं ये सोचता हूँ कि मैंने वापस जीरो से शुरू करा है। तो वो जो दर्दें थी 1.5 साल खिंचता चला गया, किसी डॉक्टर से कुछ नहीं हो रहा, आयुर्वेद, एलोपैथी सब ट्राई कर लिया। तो भाई कभी कभी क्रिकेट खेलने जाता था और मुझे बोलता था चल, मैंने कहा खेल तो सकता नहीं, जाने का फायदा क्या है। वहाँ जाके और किलस था कि क्रिकेट खेलने को तो मिल नहीं रहा। लेकिन जो भी है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम गुरुजी ने वापस क्रिकेट फील्ड पे उतार दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, मैं अभी भी गोदी बना के अगर बैठूंगा मुझे 5 मिनट में दर्दें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि फुल ठीक हो गया है, लेकिन वो वापस क्रिकेट फील्ड पे जाने का जो गुरुजी ने एक मौका दे दिया, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो जय गुरु जी। आई होप गुरु जी कुछ सत्संग शेयर करने को देते रहें और संगत से शेयर कर पाए। जय गुरु जी।